हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म में आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है ओबीसी जो है वो एनसीएल ओबीसी बनाना ही होगा। तो आप किस प्रकार एनसीएल केंद्र लेवल से बना सकते हैं सर्टिफिकेट, तो सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वो भी सही सही जानकारी आप किस प्रकार आप अपना एनसीएल बना सकते हैं, वो भी आप अपने स्मार्टफोन से। जी हाँ दोस्तों, आप स्मार्टफोन से आसान प्रक्रिया से बना सकते हैं। पहले आपको अपना गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आ जानी है, वहाँ आपको सर्च करनी है RTPS। क्या सर्च कीजिए, तो जैसे ही दोस्तों आप RTPS बिहार करके बिहार या नहीं भी दीजिएगा, इस प्रकार आपको सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो है ऑफिशियल साइट है, देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट है। इस प्रकार का लोगो आएगा, ये ऑफिशियल साइट है। तो इसी से आप जो है अपना एनसीएल सर्टिफिकेट यानी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो भी कुछ ही मिनटों में बिना कैफ़े जाए हुए, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। तो चलिए, आपको नीचे स्क्रॉल करनी है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिएगा, आपको लोक सेवा का अधिकार की सेवाएँ मिलेगा, अन्य सेवाएँ मिलेगा, बाह्य सेवाएँ मिलेगा। तो आपको वहाँ कुछ नहीं करना, बस आप तो ढेर सारा आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली से सामान्य प्रशासन विभाग, किस पे करना है, सामान्य प्रशासन विभाग। तो इस पर आपको क्लिक करनी होगी। क्लिक करने के बाद आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है, ये तो आपको बनाना नहीं है। आपको क्या बनानी है, एनसीएल। पहले तो बिहार लेवल से भी बनता है, तो आपको बिहार नहीं, आपको केंद्र लेवल से बनाना है। तो इस पर क्लिक करना होगा। ये केंद्र लेवल से सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो आप पहले सबसे पहले इनमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। अंचल, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद जिला स्तर। तो सबसे पहले आपको अंचल से दोस्तों करना होगा, तो पहले अंचल से ही कीजिएगा, अन्यथा आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अंचल से क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो कुछ समय लेगा आपको खुलने के लिए। तो सिंपली से ये खुल गया है। तो सिंपली से आपको क्या करनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको हिंदी में ही भरना है। यदि आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कैटेगरी चूज करना है, तो हिंदी ही रहने देते हैं। यदि आप दोस्तों पुरुष है तो पुरुष, यदि आप पुरुष है तो पुरुष में भरना है, स्त्री है तो स्त्री, या तृतीय लिंग थर्ड जेंडर में आते हैं तो वो भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम भरना है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नाम है। उसके बाद यहाँ जन्म तिथि है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा, जन्म तिथि आ जाएगा। तो यहाँ से आप जन्म तिथि भर सकते हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सिंपली से, जैसे मेरा ये 5 है। उसके बाद पहले नाम है, जो फलना चिल्ला नाम, जो आपका नाम है नाम भर लीजिएगा। तो आवेदक का नाम यहाँ इंग्लिश में जैसे भरिएगा, जैसे राहुल लिखते हैं, RUHAL, राहुल, KUMAR, कुमार। यहाँ पहले पुरुष करना है, राहुल कुमार लिखना, यहाँ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उससे पहले आपको कोई अभिवादन आपको नहीं करना है। यदि आप श्री लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो पुरुष पे क्लिक कीजिएगा, फिर नाम भरिएगा। तो जैसे आप यहाँ इंग्लिश में भरिएगा, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। तो जन्म तिथि भरना है, जो जन्म तिथि है वो दीजिएगा, यहाँ से चूज करके 21 जो भी हो, 3/2/2025 इस तरह से अभी आप दे सकते हैं। यहाँ आपको नहीं हो रहा होगा तो आपको क्या करनी है, सिंपली से हिंदी में नाम लिख लेनी है। यदि आप PC या कंप्यूटर से भरते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोबाइल से भी हो जाता है, आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेने हैं। तो वो आ जाएगा राहुल कुमार। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको यहाँ आधार नंबर डालिएगा, जो आधार नंबर है वो डाल लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद फिर बैक आ जानी है। आवासीय पता यानी, तो आपका फुल पहले अस्थाई पता परमानेंट एड्रेस भरना है, तो वो डालिएगा। बिहार, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो भरिएगा, कौन सा प्रखंड में आते हैं वो भरिएगा। अनुमंडल पहले चूज कर लेनी है, तो अरवल है तो अरवल, और करपी है तो ये आप भर सकते हैं, जो आपका है
उस हिसाब से आप अपना भर लीजिएगा। विलेज जो है, विलेज आपका जो है वो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद वार्ड नंबर जैसे 13 है तो आप 13 भरिएगा। पिन कोड है जो पिन कोड जो है वो भर दीजिएगा। फिर उसके बाद डाकघर नाम, यहाँ डाकघर, आपका डाकघर कहाँ है, जैसे अहमदाबाद या जो भी हो आपका डाकघर भर लीजिएगा। सर्किल नेम, यहाँ आप और ऑप्शन देख सकते हैं, सर्किल नंबर है, इस सर्किल नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। और होल्डिंग नंबर में भी आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है इसको, आपको इसमें कुछ नहीं करना। फिर आप ग्राम पंचायत में आते हैं, आप ग्राम पंचायत में आते हैं या नगर निगम में आते हैं, नगर पार्षद में या नगर पंचायत में, तो आप जैसे ग्राम पंचायत में आते हो, ग्राम पंचायत पे क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ आप कौन सा पंचायत में आते हो वहाँ आपको ये चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद फिर सेम ही है, यदि आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सेम पे क्लिक करनी है। सेम पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेम पे क्लिक कीजिए, फिर से आपके सामने ये तो आ जाएगा, अनुमंडल भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको भरना क्या, विलेज, फिर से, और उसके बाद डाकघर, पिन कोड तो आ ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। फिर नीचे करने आप रिलीजियन यानी धर्म, आप कौन सा धर्म, हिंदू मुस्लिम कौन सा धर्म में आते हैं, रिलीजियन में आते हैं, वो भरना है। कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है, कौन सा कैटेगरी में आप, अन्य पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा जो भी आते हैं तो अन्य पिछड़ा ही देना है। यदि आप के सामने ऑप्शन अन्य पिछड़ा वर्ग आ रहा है तो अन्य पिछड़ा वर्ग ही दीजिएगा। और उसके बाद जाति जो है, तो जाति आप यदि यादव है, घोड़ी या अमात है, कादर है या केवरत है, या यदि यादव है तो आपको ग्वाला आ जाएगा नीचे में, कुर्मी है, वो खतेरी, सब खेलता, सब ये सब कास्ट का ही नाम है। तो यदि आप मुस्लिम, डफली मुस्लिम, बिहार की लेवल से अलग अलग, जैसे तेली भी दिया, देवहर, धानुक, अब जिसमें आते हैं वो सिंपली क्लिक कर लेनी है। उपजाति आपका क्या है, जो उपजाति वही है तो एक ही तरह से वही उपजाति क्रमांक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके बाद पेशा, आपका पेशा क्या है, तो आप छात्र है तो छात्र दीजिएगा। उसके बाद नाम ऑफ फादर नाम दीजिएगा जो फलना चिलना है, वो भरने के बाद फिर नाम ऑफ मदर, यहाँ फिर हिंदी में माता का नाम देना है। उसके बाद यहाँ फिर अंतिम प्रोसेस आप देख सकते हैं, यहाँ ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी आप अपना दीजिएगा यहाँ से। फिर आपका मोबाइल नंबर वही दीजिएगा दोस्तों जो आधार से लिंक हो, यहाँ देख सकते हैं। मोबाइल नंबर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट थ्रू डाउनलोड लिंक SMS, यानी आपका ये कहने का मतलब आवेदन का मोबाइल संख्या, तो मोबाइल संख्या वो दीजिएगा जो आधार नंबर से लिंक हो, ताकि आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP के थ्रू आप डाउनलोड करने में आसान होगा। और चूज योर फोटो, आप फ़ोटो यहाँ से डालिएगा। फिर उसके बाद यदि आप अभिभावक पिता पति, तो इसमें आप संवैधानिक पद कुछ भी नहीं देना है, नियुक्ति की तिथि ये भी नहीं देना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करनी है, तिथि ये सब कुछ नहीं भरना आपको। फिर पेशा बोल रहा है, आपका पेशा क्या है, पिताजी का पेशा दीजिएगा। फिर हो गया, फिर फसल, ये सब तो आपको कुछ नहीं भरना, नीचे स्क्रॉल कर लेनी है। और यहाँ दोस्तों आपकी नौकरी से आय आती है या व्यवसाय से आती है, यहाँ फिर मेन प्रोसेस आप देख सकते हैं, नौकरी से आय है, व्यवसाय से, कृषि से, वार्षिक आय क्या है। तो आपको यदि आप कृषि से आते हैं तो कृषि से दीजिएगा, यदि आप सरकारी नौकरी से आता है तो आपका इनकम कितना वो दीजिएगा। तो पेंशन भी आता है आपको या आपके पिताजी को तो वो देना है। और वार्षिक आय आपकी कितनी है या आपके पिताजी, आप तो नहीं कमाते हैं तो आपके पिताजी की वार्षिक आय देनी है। उसके बाद क्या आप कर भुगतान, यानी आप सरकार को टैक्स देते हैं, यदि टैक्स देते हैं तो आपको यहाँ हाँ सेलेक्ट करना है, नहीं देते हैं तो नहीं सेलेक्ट करना है। क्या संपत्ति कर, मतलब आपका संपत्ति का अंतर्गत जो है, आप यदि आपका संपत्ति कर के अंतर्गत है तो हाँ या तो नहीं। फिर नीचे स्क्रॉल करनी है। फिर यहाँ आप तीनों बनाना चाहते हैं, तीनों आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ मेन संलग्न चुने, यहाँ आपको तीनों करना है, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आपको तीनों यहाँ लगाना है, तीनों सेलेक्ट करनी है। और नीचे आपको आई एग्री करनी है। आई एग्री करने के बाद आप रूरल दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड मिलेगा, कैप्चा कोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद जो आपका हो जाएगा, सारे प्रोसेस हो जाएगा। उससे पहले हमारे चैनल पे
नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सही से जानकारी मिल गई है तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी ताकि उसको भी ग्रुप डी का लाभ लेने दें, ताकि वो भी फॉर्म भर सके और अच्छे कारगर हो सके। तो दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।